कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो, श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। हरे कृष्णा प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल यूट्यूब पर पंडित मुकेश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं और आप भगवत गीता आरंभ है और आप सब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उर्दू भाषा के अंदर है और आसान भाषा में है, ताकि आप अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचा सकें और उन तक ये ज्ञान फैला सकें। तो प्यारे मित्रों, 3 अध्याय आपने सुने हैं। आज हम 4था अध्याय आपके पास लेकर आ रहे हैं भगवत गीता का। बड़ा सुंदर अध्याय ये 4था चैप्टर है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो अगर आप इसको सुनते हैं, ये रूहानी ज्ञान है, तो बड़ा आपको आनंद मिलेगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इसको ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैलाएं, ताकि भगवत गीता का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप भी जो है फल की आपको भी प्राप्ति हो। हम तो प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे साथ आप भी प्रचार करें, इसको ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, भाइयों में, बंधुओं में, अपने ग्रुपों में, ताकि लोग और जितने भी जो इंसान हैं लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और भगवत गीता का जो इल्म है वो सबके लिए, तमाम प्राणी के लिए। आए हम मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद गीता के 4थे अध्याय के अंदर जो है हम प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। सबले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवद गीता माता की जय, सनातन धर्म की जय। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग है। आप प्रवेश करते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव और विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्य के पिता मनु को इसका उपदेश दिया, उपदेश उसको किया। फिर मनु ने इसका उपदेश अश्वाकु को किया। तो इसी प्रकार से परंपरा के द्वारा जो ये ज्ञान हम तक पहुंचा गया और इसी प्रकार ये विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा हासिल किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। लेकिन वक्त समय गुजरने के साथ साथ ये परंपरा का सिलसिला टूट गया और ये जो इल्म था, ज्ञान था, ये गायब हो गया। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, जो भी अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो परंपरा गुरु ही होनी चाहिए और आपकी गुरु परंपरा सही होनी चाहिए और ऐसी परंपरा होनी चाहिए जो ज्ञान से भरपूर हो। तो इसी प्रकार से जब आपकी गुरु परंपरा सही नहीं होगी तो ज्ञान भी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो गुरु परंपरा जो है वो सही होनी चाहिए। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग परमात्मा के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहना जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मित्रों, इसलिए तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को जान सकते हो। आज भगवान कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें दोबारा उसी ज्ञान को बताऊंगा और संबंध को जोड़ दूंगा जो सिलसिला टूट गया था। और हकीकत बात है कि हमारा जो संबंध इस संसार में आने से भगवान से टूट गया और भगवत गीता उसको जोड़ती है, उस कनेक्शन को जोड़ती है। तो उसी प्रकार से हमें इस कनेक्शन के साथ जुड़ना है और वो भगवत गीता एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि शुरू में आपने इन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया। श्री भगवान ने कहा, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे परंतप मैं सबको जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अगरचे मैं अजन्मा और अविनाशी हूं और मैं सब जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं हर एक युग में अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी, जहां भी और जहां भी धर्म की कमी होती है, अधर्म को समाप्त करने के लिए हर युगों के अंदर भगवान आते हैं
और अपना काम करते हैं, सिस्टम को सही करते हैं और दोबारा भगवान चले जाते हैं। किसके लिए आते हैं भगवान? साधुओं और भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं और फिर से धर्म की स्थापना भगवान करते हैं और कारोबार और सिस्टम को दोबारा चला देते हैं। हे अर्जुन, मेरा अवतार, मेरा कर्म ये तब दिव्य है जो इस सत्य को जान लेता है। वे इस शरीर को छोड़ने पर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि परम धाम को प्राप्त कर लेता है। आसक्ति, भय और करोध से आजाद होकर मुझ में पूरी तरह मगन होकर मेरी शरण में आकर बहुत से लोग पहले ही मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस तरह उन सभी ने मेरे दिव्य रहस्य को जाना है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी भाव से इन्हें फल दे देता हूँ। हे प्रतापुत्र, सब लोग हर तरह से मेरे ही रास्ते को पाते हैं। इस संसार में लोग सकाम कर्म के द्वारा सिद्धि चाहते हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। वैश्विक संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल जल्द मिल जाता है। प्रकृति के 3 गुणों और इनसे ताल्लुक रखने वाले कर्म के मुताबिक मेरे द्वारा इंसानी समाज के 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रचे गए हैं। अगरचे मैं इनको उत्पन्न करने वाला हूँ, फिर भी तुम ये जान लो कि मैं अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जान लेता है, वही कर्म के फल से चक्कर से छूट जाता है। प्राचीन काल में सब मुक्त आत्माओं ने मेरी रूहानी कुदरत को जानकर ही कर्म किया, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका फैसला करने में बुद्धिमान लोग भी उलझ पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। इसको जानकर तुम सारे शुभ अशुभ बंधन से आजाद हो जाओगे। कर्म की बारीकी समझना बड़ा कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म कहते हैं ममनु काम, और अकर्म का मतलब था बगैर अमल के किया हुआ काम। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस तरह के कर्मों में मशहूर रहकर भी वे दिव्य हालत को पाता है। जिस मनुष्य के सब कर्म इंद्र तृपति ख्वाहिशात से रहित है, वे पूरे ज्ञानी समझता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्म करने वाला कहते हैं जिससे योग ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्म कर दिया है। अपने कर्म फलों को पूरी तरह छोड़कर हमेशा मुतमिन और आज़ाद रहकर भी सभी तरह के कार्यों में शामिल रहकर भी कोई सकाम कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ता। ऐसा अज्ञानी पुरुष जो मन और अक्ल को मुकम्मल तौर पर काबू लाकर अपने सारे ऐश व आराम को त्याग देता है और सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वे पाप रूपी फलों से मुतासर नहीं होता। जो मनुष्य उसी शे पर फतियात करता है जो बगैर कोशिश से हासिल हो जाती है, जो खुशी, गम, इज्जत, जिल्लत, नफा नुकसान से मुक्त, ईर्ष्या नहीं करता, जो कामयाबी नाकामी दोनों में यकसा रहता है, वे कर्म करता हुआ उस पर नहीं बनता। जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों से लाताल्लुक और जो दिव्य ज्ञान में पूरी तरह अस्थिर है, उसके सारे कर्म ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जो मनुष्य कर्म कृष्ण आगाही में पूरी तरह लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों में मसरूफ रहने की वजह से अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन रूहानी होता है और जो चीज़ हवन में नजर होती है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है, रूहानी बन जाती है। जो भगवान के लिए कोई कार्य किया जाए, वस्तु चढ़ाई जाए, तो वो भी रूहानी बन जाती है। कुछ योगी मुख्तलिफ किस्म के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डाल देते हैं। उनमें से कुछ शरण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को ज़ब्त नफ्स की आग में कुर्बान कर देते हैं। अरे दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की आग में ही कुर्बान कर देते हैं। अरे दूसरे जो मन और इंद्रियों को काबू करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों, प्राण, वायु के कार्यों को बाज़ाब्ता मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठिन व्रत करके कुछ लोग अपने धन संपत्ति का त्याग
कर और कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग तरीके के अभ्यास के द्वारा और दूसरे दिव्य ज्ञान में तरक्की करने के लिए वेदों पर गौर करते हैं। और कुछ योगी ऐसे भी हैं जो समाधि में रहने के लिए सांस को रोके रखते हैं और वे अपान वायु दाखिल होने वाली सांस में प्राण वायु खारिज होने वाली सांस, ऊपर और नीचे प्राण और वायु को अपान वायु रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण वायु को रोककर समाधि में रहते हैं। दूसरे योगी कम भोजन करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही आहुति दे देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने की वजह से पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक या इस जीवन में ही सुखी से नहीं रह सकता तो वो परलोक में कैसे रह सकता है। वेदों में इन तमाम किस्म के यज्ञों को बयान किया गया है जो मुख्तलिफ किस्म के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ यानी कि दुनियावी चीजों के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ आला है। हे भारत, तुम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। अब दिव्य ज्ञान वो हद है जिसके लिए हमको गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी और बिना गुरु के हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम सदगुरु के पास जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो, उनसे नम्रता से पूछो, उनकी सेवा करो। वो स्वरूप व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया है। आत्मज्ञानी सदगुरु से हकीकी ज्ञान हासिल कर लेने पर तुम कभी अपने मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान की बदौलत तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। अगर तुम्हें सारे पापों में से भी पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होकर दुख सागर को पार करने के योग्य हो जाओगे। जिस तरह जलती हुई अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, इसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के जैसा कुछ भी पवित्र ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान तमाम योग का पका हुआ फल है। जो इंसान भक्ति में शुद्ध है वे इसका आनंद ले सकता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में मगन है और जिसने इंद्रियों को काबू कर लिया है और इस ज्ञान को हासिल करने का वे अधिकारी है, उसे हासिल करते हुए फौरन आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेगा और रूहानी शांति उसको मिल जाएगी। फिर दुनिया से उसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो अपने अंदर ही परमात्मा का अनुभव कर और परमात्मा की कृष्ण की डिवोशनल सर्विस करेगा, प्रेमा भक्ति करेगा और उस पर लग जाएगा और वो कहेगा कि मुझे दुनिया वालों से क्या लेना। वो तो अपने ही बारे में सोचेगा और अपने आप को प्रचार करता हुआ भगवान के भागवत धाम को जाएगा। लेकिन जो अज्ञानी और श्रद्धालु बगैर व्यक्ति शास्त्रों पर शक करते हुए और भगवत भावना को नहीं जानते, ऐसे शक्की मिजाजी लोगों के लिए इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख रहता है और न ही उनको कुछ सुख की प्राप्ति होगी। जो इंसान अपने कर्म फलों की ख्वाहिश छोड़कर भक्ति करता है, जिसका शक दिव्य ज्ञान के द्वारा खत्म हो चुका है, वही हकीकत आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्म के बंधन में नहीं फंसता। हे भरत पुत्र, तुम्हारे दिल में अज्ञान कहते हैं लाइल्मी जालत की वजह से जो शक पैदा हो रहा है उसे ज्ञान का हथियार बनाओ। किसका हथियार बनाओ? ज्ञान का। जब ज्ञान का हथियार बन जाएगा तो फिर उसी जालत को आप काटते काटते जाएगा कि आप भगवान के परम धाम में चले जाएंगे। ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम योग से हथियार बंद होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग नामी 4वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये 4था अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया और आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें और सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब आप हमारी 5वीं वीडियो का इंतजार कीजिएगा 5वें अध्याय के लिए और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।